हाय गाइस, हेलो बच्चा पार्टी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सभी बच्चे काफी अच्छे होंगे और काफी अच्छी चल रही होगी आप लोग की पढ़ाई लिखाई। आज देखिए, लास्ट क्लास में अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट क्लास में ये वाला इक्वेशन कर लिया था, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। याद है बच्चों आपको? क्या ये चीज आप सबको याद है बेटा? गॉट इट गाइस? अब ऐसा है बच्चे कि इसके ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस भी करे थे। आई होप आपको अगर याद होगा तो बेटा आज की क्लास में हम क्या कर रहे होंगे? इन टुडेज क्लास व्हाट वी विल बी डूइंग, आज की क्लास में हम लोग लेंस मेकर्स फॉर्मूला कर रहे होंगे बच्चे। लेंस मेकर्स फॉर्मूला कर रहे होंगे। चलो, तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला करेंगे बच्चों। लेंस मेकर्स फॉर्मूला, लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्या कहता है? ये एक लेंस है बच्चे, ठीक है जी। जो थिन लेंस फॉर्मूला होता है ना बेटा, वन बाई वी माइनस वन बाई यू इज इक्वल टू वन बाई, तो यहां पर अगर आप देखोगे बच्चे, ऑब्जेक्ट रखा हुआ इधर, मैंने ये आपको ऐसे दे दिया ए बी सी और डी ऐसा। देखो बच्चों, सुनना मेरी बात को, ये रे ऑफ लाइट ऐसे आएगी बेटा, ऐसे आएगी बच्चे। यहां से मैंने क्या किया, ऐसा सेंटर ऑफ कर्वेचर बना दिया। ठीक बच्चे, आई होप दिस इज क्लियर। बड़ी सिंपल सी बात है, इस वाले सरफेस का, पहले वाले सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर। यदि तो ये एडीसी सरफेस नहीं होता बेटा, आप रेयर से डेंसर में जा रहे हो, तो ये रे टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होती बच्चे, ये रे टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होती, और एक रे ऐसे जाती और यहां पर कुछ इमेज बन जाती बच्चे। है ना? आप सीधे जा रहे हो, कोई आपको रोकने वाला ही नहीं है, चलते चलोगे चलते चलोगे। अब क्या हुआ, बिकॉज यहां पर ये एडीसी सरफेस बीच में रोकने वाला है, ओए रुक जा, तो आप पास में, यहां से हम इस वाले सरफेस का भी बना लेते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, इस बुरे वाले का। ये रे यहां से ऐसे पास में बेंड हो जाएगी बच्चे। समझ में आया कि नहीं आया? और फाइनल इमेज यहां पर बनेगी। कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा हो रहा है बच्चे कि ये सरफेस नहीं है, तो जो कल पड़ा था वैसे ही हो गया, यहां पर इमेज बन गई। ठीक है ना? और क्योंकि क्योंकि बच्चे ये आपका पहले वाले सरफेस का इमेज है, तो ये इस एडीसी सरफेस के लिए एज अ ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा बेटा। समझ में आया कि नहीं आया? जिसके लिए आपका फाइनल इमेज ये बनेगा। आई होप दिस इज क्लियर। मैंने इस ऑब्जेक्ट को बेटा यू माना है, ये मेरा वी डैश हो गया, ये मेरा वी हो गया बच्चे। इस वाले सरफेस से ये R1 है और इस वाले सरफेस से ये R2 है बच्चे। आई होप दिस इज क्लियर। समझ नहीं आया? दोबारा बनाते हैं एक बार, है ना? डायग्राम एक बार दोबारा बना देंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। देखो बच्चों, एक सरफेस है मेरे पास ऐसे करके, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बच्चे, रे ऑफ लाइट ऐसे आएगी, है ना? रे ऑफ लाइट ऐसे आएगी बच्चे, यहां से मैंने बना दिया नॉर्मल, यहां से मैंने बना दिया नॉर्मल बच्चे। अब क्योंकि नॉर्मल बनाया, आप रेयरर से डेंसर में जा रहे हैं, तो आपकी रे जो है वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगी और यहां बन जाएगा इमेज। क्यों? एक रे आप यही से सीधा सेंटर से या नॉर्मल से पास करा रहे। नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर बच्चे, क्योंकि उधर एक सरफेस था, अब क्या हुआ, मैंने ना बीच में एक और सरफेस डाल दिया, तो इस सरफेस की वजह से रे जो है ना वो थोड़ी पास बेंड हो जाएगी और वो इधर आ जाएगी बेटा। है ना? मानिए अब आप डेंसर से रेयर में जा रहे हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आई होप दिस इज क्लियर। ये इस सरफेस का नॉर्मल है बेटा, क्योंकि ये इस सरफेस का नॉर्मल है तो ये नॉर्मल से दूर भाग रही है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये वाली जो है बेसिकली ये पहले वाले सरफेस के लिए इमेज है, बट दूसरे वाले सरफेस के लिए तो ये ऑब्जेक्ट है ना बेटा। ये फाइनल दूसरे वाले सरफेस के लिए इमेज है और ये पहले वाले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट है। ये इस वाले सरफेस का रेडियस है और ये वाला जो है वो इस वाले सरफेस का रेडियस है बेटा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? देखना बच्चों, ध्यान को, ध्यान से देखना बेटा। तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूं यहां पर कि फॉर रिफ्रैक्शन एट सरफेस एबीसी बेटा,
पहले वाले सरफेस पे जो रिफ्रैक्शन होगा बच्चे एबीसी वाले पे, आप रेयरर से डेंसर में जा रहे हैं तो आपका ऐसा होगा म्यू टू बाई वी डैश माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय पहले वाले सरफेस के लिए रेडियस R1 होगा। राइट बच्चे, बात समझ में आ गई। नाउ अब आप फॉर रिफ्रैक्शन एट सरफेस एडीसी, अब आप डेंसर से रेयरर में जा रहे हैं, इधर आपका म्यू टू ठीक है बाई, इसके लिए यू क्या है, इसके लिए वी क्या है, फाइनल वी माइनस म्यू वन बाई, इसके लिए यू क्या है बेटा, जो पहले वाले के लिए इमेज है बेटा, तो ये आपका वी डैश हो जाएगा बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन माइनस म्यू, सॉरी यहाँ पर होता है म्यू वन और म्यू वन बाई वी माइनस म्यू टू, और यहाँ पर म्यू वन माइनस म्यू टू बाई R2 हो जाएगा। राइट बच्चों, इसीलिए बोलता हूं जिसने पिछली क्लास नहीं करी होते तो सिंक्ड होती है सारी क्लासेस, समझे, कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है बच्चों। अब मैं सीधा सीधा कहता हूं बेटा एड फर्स्ट एंड सेकंड, तो एड फर्स्ट एंड सेकंड, तो आपने कहा सर म्यू टू बाई वी डैश माइनस म्यू वन बाई यू प्लस म्यू वन बाई वी माइनस म्यू टू बाई वी डैश इज इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन R1 प्लस म्यू वन माइनस म्यू टू बाई R2। आई होप दिस इज वेरी क्लियर बच्चे, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सर इससे ये तो कट जाएगा, म्यू वन बाई वी माइनस म्यू टू बाई माइनस म्यू वन बाई यू है बेटा, ठीक है, बराबर इधर क्या है बच्चे म्यू टू माइनस म्यू वन बाई R1, ठीक है ना। अगर मैं इस प्लस की जगह माइनस कॉमन ले लूं बेटा, तो म्यू वन है वो माइनस हो जाएगा और जो म्यू टू है वो प्लस हो जाएगा बेटा, तो यहां पर क्या हो जाएगा म्यू टू माइनस म्यू वन बाय R2। क्या मेरी बात समझ में आ गई? हाँ सर, तो यहां पर बचेगा म्यू वन कॉमन लेकर वन बाई वी माइनस वन बाई यू बराबर इधर से म्यू टू माइनस म्यू वन कॉमन ले लो आप, तो ब्रैकेट में बचेगा वन बाई R1 माइनस वन बाई R2। एंड आई होप दिस इज क्लियर बच्चे, आई होप दिस इज क्लियर। म्यू वन को डिवाइड मारो तो वन बाई वी माइनस वन बाई यू इज इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई म्यू वन इंटू वन बाई R1 माइनस वन बाई R2। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बेटा? और साथ ही साथ में बात एक और है बेटा, यदि आपका इफ म्यू वन इज एयर देन म्यू वन आपका वन हो जाएगा और म्यू टू जो है वो आपका म्यू हो जाएगा, तो आप कहेंगे वन बाई वी माइनस वन बाई यू इज इक्वल्स टू म्यू माइनस वन बाई R1 माइनस वन बाई R2 डिवाइड बाय म्यू वन एयर है ना बेटा, ये उधर जाके डिवाइड ही तो होगा, तो ये आपका एक फॉर्मूला बन गया तो आगे ये आपका एक हिसाब से थर्ड इक्वेशन हो गया। देखो यहां तक हो गया बेटा। अब देखो आपने कहा सर वन बाई वी माइनस वन बाई यू, ये जो है आपने कहा कि सर वन बाई वी माइनस वन बाई यू इज इक्वल्स टू म्यू माइनस वन बाई R1 माइनस वन बाई R2। राइट बच्चे, असल में इफ u इज इंफिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो इमेज फोकस पर बनेगी बेटा, तो वन बाई एफ माइनस वन बाई इंफिनिटी इज इक्वल्स टू म्यू माइनस वन बाई R1 माइनस वन बाई R2। ये थर्ड और ये फोर्थ। अगर आप थर्ड और फोर्थ से देखोगे तो राइट साइड सेम है बेटा, ये तो वन बाई जीरो ही हो गया। फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ राइट साइड सेम है, तो क्या आप ऐसा नहीं लिख सकते कि सर वन बाई वी माइनस वन बाई यू इज इक्वल्स टू वन बाई एफ? असल में यही होता है थिन लेंस फॉर्मूला। और करता हूं पीछे लेंस मेकर्स फॉर्मूला, आपसे कोई पूछे, पीछे कर रहा हूं बेटा देख लेना फिर, तो आप कहोगे वन बाई एफ इज इक्वल्स टू या तो म्यू टू बाई म्यू वन या तो म्यू टू बाई म्यू वन माइनस वन इंटू वन बाई R1 माइनस वन बाई R2। और अगर म्यू वन एयर है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो वन बाई एफ इज म्यू माइनस वन बाई R1 माइनस वन बाई R2। ठीक है ना? तो आपने भाई देखा यहां पर हमने क्या बोला कि भाई पहले वाले सरफेस पे रिफ्लेक्शन के लिए आपने ये फॉर्मूला डाला, दूसरे वाले सरफेस के लिए ये फॉर्मूला डाला, दोनों को ऐड किया, यहां से आपका ये आया, आपने कहा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर तो इमेज फोकस पर, इधर वाले फॉर्मूले से वन बाई एफ वाला आ गया, तो ये असल में आपका लेंस मेकर्स
फॉर्मूला हो गया, राइट बच्चों। चलो अब हम कुछ क्वेश्चंस करें, ठीक। क्वेश्चन है यहां पर, द रेडियस ऑफ कर्वेचर of each face of biconcave lens made of glass of a refractive index 1.5 is 30 centimeter. Calculate the focal length of the lens in air. अच्छा, आप मेरी बात और सुनना ध्यान से, मैं आपको बता दूं बेटा। आपने कहा कि लेंस है, देखिए ये मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस है बच्चे, ये मेरे पास कॉनकेव लेंस है। इसका पहला सरफेस ये वाला है बच्चे, पहले तो रे यहां पे टकराएगी, तो इसके लिए R1 राइट साइड में, तो R1 इज पॉजिटिव ऑलवेज, और इसके लिए R2 लेफ्ट साइड पे, तो R2 इज नेगेटिव ऑलवेज। याद रखना, कॉन्वेक्स सरफेस, कॉन्वेक्स लेंस के लिए R1 पॉजिटिव, R2 नेगेटिव। इसका पहला सरफेस ये है बेटा, तो R1 इज नेगेटिव ऑलवेज एंड R2 इज पॉजिटिव ऑलवेज, ठीक है जी। लेकिन वहीं पर अगर मैं आपको बताऊं, एक आएगा हमारे पास प्लेनो कॉन्वेक्स और एक आएगा हमारे पास प्लेनो कॉनकेव। प्लेनो कॉन्वेक्स का मतलब है कि एक सरफेस आपका कॉन्वेक्स है बेटा, एक सरफेस क्या है, कॉन्वेक्स है बच्चे, तो और एक सरफेस प्लेन है। प्लेन के लिए फोकल लेंथ इंफिनिटी होता है बेटा, ठीक है ना। तो R1 तो पॉजिटिव है, R1 क्या है, पॉजिटिव है, तो R1 तो पॉजिटिव, और R2 आप क्या ले लोगे, माइनस इंफिनिटी। बात समझ में आ रही है कि नहीं यार। और अगर ये ऐसा दिख गया आपको, फिर आपको लगेगा कि अभी ये तो पीछे वाला है, तो इस केस में आप R1 प्लस इंफिनिटी ले लोगे और R2 माइनस R ले लोगे, आंसर तब भी सेम ही आएगा, ठीक है जी, ठीक है जी। R1 मतलब इस केस में तो इस स्फेरिकल सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्लेन में तो कोई रेडियस ऑफ कर्वेचर है ही नहीं। बात समझ में आया कि नहीं आया। इस केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट, और इस केस में आपका माइनस R, कोई दिक्कत तो नहीं है। प्लेनो कॉनकेव की बात करोगे बेटा, प्लेनो कॉनकेव की बात करोगे तो या तो आप ऐसा बना सकते हो, या तो आप ऐसा बना सकते हो, ठीक है जी। इसमें R1 माइनस R और R2 प्लस इनफाइनाइट, या इसमें R1 माइनस इनफाइनाइट और R2 इज प्लस R, आंसर सेम आएगा। डेरिवेशन तो 3 नंबर का मस्ट है, बट न्यूमेरिकल्स के लिए ये वाला पेज आपका मस्ट है। अगर ये पेज समझ में आ गया, समझ लेना हर एक न्यूमेरिकल आपके समझ में आ गया। गॉट इट गाइस। चलो क्वेश्चन देखो, देखो बच्चे, क्वेश्चन है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच फेस ऑफ अ बाइकॉनकेव लेंस। बाइकॉनकेव और ईच फेस का मतलब रेडियस सेम दे रखा है उसने, तो बाइकॉनकेव, बाइकॉनकेव का मतलब ये बन गया भाई, कॉनकेव लेंस बाइकॉनकेव सेम ही है जी बेटा, TIR बाद में करेंगे। तो आपने यहां से देखा कि मैंने कहा था R1 हमेशा नेगेटिव होगा, तो R1 माइनस 30 हो गया बेटा, तो R2 जो है वो पॉजिटिव होगा यानी प्लस 30, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है बेटा। तो आपको फोकल लेंथ बताना है एयर में, तो इसका मतलब 1/f क्या हो जाएगा बेटा, म्यू माइनस 1, 1/R1 माइनस 1/R2। गॉट इट बच्चे। सो 1/f इज 1.5 माइनस 1, भैया 1/R मानी माइनस 1/30, इधर से भी माइनस 1/30, सो आई कैन से दैट 1/f इज 0.5 into minus 2/30, or I can say minus 1/30, or I can say f is minus 30 centimeter, और आई कैन से f is minus 30 सेंटीमीटर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। अब एक आप कॉन्वेक्स लेंस का भी ले लो, एक NCERT का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोलता है कि सर दी रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ द फेसेस ऑफ अ डबल convex lens
are 10 centimeter and 15 centimeter. If the focal length is 12 centimeter, what is the refractive index of glass? ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा बच्चे? व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास? हाँ जी बच्चों, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? चलिए देखो भाई, 1/f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 होता है बच्चे. सो 1/f का मतलब हो गया बेटा 1/12 इज इक्वल्स टू 1. आपने तो 1.5 निकाल दिया, पर मुझे तो पता नहीं है अभी. सो हियर इट विल बी म्यू माइनस 1, r1 इज प्लस 10, ठीक है ना, माइनस में r2 इज माइनस 1/15. सो आई विल बी लाइक 1/12 इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 1/10 प्लस 1/15 बेटा. Now I can say that 1/12 is equals to म्यू माइनस 1, इधर आपका 30 ले लो, सो 3 प्लस 2, 6 दूने 12, 6 5 30, 5 से 5 गया. 1/2 is equals to म्यू माइनस 1, so म्यू is 1/2 plus 1, or I can say 1.5, or I can say 1.5. चलो, so what I will be telling you guys. हाँ, तो अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, वो कह रहा है सर अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 0.2 meter and made of glass mu is 1.5 is immersed in water, जहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33. फाइंड द चेंज इन द फोकल लेंथ of the lens. Find the change in the focal length of the lens बेटा. चलो, ये आपका PYQ भी है वैसे, बट काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. वन ऑफ द PYQs में ये क्वेश्चन आता है, इसको ट्राई करिए जरा. चलो बच्चे, चलते हैं आगे, करते हैं इसको. सबसे पहले तो जब वो एयर में था तब उसका फोकल लेंथ 0.2 मीटर था. जी बेटा, 1 by focal length in air is mu minus 1 1/r1 minus 1/r2, राइट बच्चों. सो ये 1/0.2 हो गया, ये 1.5 माइनस 1 हो गया बेटा, और ये 1/r1 माइनस 1/r2. यहां पर 1/0.2 बराबर 0.5 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 बच्चे. देखो 0.5/10 का मतलब हो गया 1/2. पॉइंट से ऊपर चला गया, 2 से 2 चला गया, तो यहां से आपको मिला 1/r1 माइनस 1/r2 इज 10 बेटा. क्या मेरी बात समझ में आ गई? जब ये पानी में इमर्स होगा तो रेस पानी से ग्लास में आएगी. सो 1 by फोकल लेंथ इन वाटर इज बच्चे म्यू ग्लास बाय म्यू वाटर माइनस 1, क्योंकि म्यू 2 by म्यू 1 माइनस 1 होता है, इंटू 1/r1 माइनस 1/r2. करेक्ट जी. सो नाउ 1 by फोकल लेंथ इन वाटर इज म्यू ग्लास यानी 1.5 अपॉन म्यू वाटर इज 1.33 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2 बेटा. सो दिस इज बेसिकली, ये 1.33 है ना आपका, तो आप इसको क्या करोगे, 1.5 माइनस 1.33 डिवाइडेड बाय 1.33, राइट है ना. तो इसको 1.5 में से करोगे भी तो भी बात तो एक ही है, इनटू, हाँ ठीक है समझ में आ गया ना, मैं उसको भूल गया था. तो 1 by फोकल लेंथ इन वाटर इज इंटू 10 भी तो करोगे, इंटू 10 भी तो करोगे, तो ये हो जाएगा आपका 170/133, या फोकल लेंथ इन वाटर जो हो जाएगा दैट विल बी 133/170 बेटा. राइट है जी.
इसको अगर आप अप्रोक्सीमेटली देखोगे तो ये 0.78 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो आपने कहा सर डेल्टा एफ क्या होगा, फोकल लेंथ इन वाटर माइनस फोकल लेंथ इन एयर, 0.78 minus 0.2, which I can say that it is 0.58 meter, and I hope this is very clear to you. एक छोटा सा होमवर्क क्वेश्चन है बच्चों, ये तो आपने कर ही लिया होगा। एक छोटा सा होमवर्क क्वेश्चन है, वो ये है कि a double convex lens has a focal length of 25 centimeter in air. When it is dipped into a liquid of refractive index 4/3, its focal length is increased to 100 centimeter. Find the refractive index of the lens material. Find the refractive index of the lens material बेटा, ये आपका एक होमवर्क क्वेश्चन है बच्चे। ठीक है जी, देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है एन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस of focal length 15 centimeter is cut into two equal halves as shown in figure. What is the focal length of each half? What is the focal length of each half बेटा? करो ट्राई इसको, देखो क्या आंसर बनता है। ईच हाफ का फोकल लेंथ चाहिए। फिगर फिगर में क्या दिक्कत? देखो एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है आपके सामने है भैया, जिसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, दो इक्वल हाफ्स में कट कर दिया, फोकल लेंथ क्या होगा हर एक हाफ का। अगर आप देखोगे तो बेसिकली अगर आप देखोगे बेटा तो बेसिकली इक्वी कॉन्वेक्स का मतलब दोनों के वो सेम है, रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, मतलब R1 तो प्लस R हो गया और R2 जो है वो माइनस R हो गया, राइट। ये इक्वी कॉन्वेक्स की बात चल रही है यहाँ पर। तो मैं आपको बता दूं बेटा, यहाँ पर 1/f जो होगा वो म्यू माइनस 1/r माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/r हो जाएगा, और आई कैन से 2 इंटू म्यू माइनस 1/r हो जाएगा। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है। अब अगर आप हाफ कर दोगे इसको तो ये कुछ ऐसा नहीं बन गया बेटा, ऐसे और ऐसे, है ना, ये दो प्लेनो कॉन्वेक्स बन गए कि नहीं बन गए। सो फॉर हाफ लेंस R1 क्या हो जाएगा भैया R, और R2 क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी, बताया था मैंने आपको, चाहे R1 माइनस R और R2 प्लस इन्फिनिटी बात एक ही है। तो इस केस में आपका 1/f डैश जो होगा दैट इज गोइंग टू बी म्यू माइनस 1/r माइनस ऑफ माइनस 1/इंफिनिटी। भैया ये तो खत्म हो गया, यानी ये बच गया मेरा म्यू माइनस 1/r, कायदे से ये डबल है ना। अगर मैं ये बोल रहा हूं आपसे कि 1/f इज 2 म्यू माइनस 1/r एंड 1/f डैश इज म्यू माइनस 1/r, मैंने कहा यार डिवाइड कर दो भैया 1/f को 1/f डैश से, तो ये हो जाएगा 2 म्यू माइनस 1/r इंटू सीधा r बाई म्यू माइनस 1 हो जाएगा भैया, रेसिप्रोकल, r से r कट जाएगा, तो आपको मिला बेटा f डैश बाई f is 2, so f डैश is 2f which you can say 2 into 15 यानी 30 सेंटीमीटर। यानी इक्वी कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ है बच्चे वो जितना भी होगा वो है 15 सेंटीमीटर। इस लेंस का फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, लेकिन अगर इसको आधा कर दिया तो उसका फोकल लेंथ हो जाएगा बेटा
30 सेंटीमीटर। जितना ज्यादा फोकल लेंथ उतना कम पावर बच्चे, उतना कम पावर। समझ में आया कि नहीं आया? यानी अब ये वाली जो लेंस है ये पास में ये थोड़ा दूर जाके उसको रेस को मर्ज करेगी, ये वाला थोड़ा पास ही उसको कन्वर्ज कर देता रेस को। देखो फिर से समझो, आपने कहा इस वाले लेंस के लिए फोकल लेंथ ये है, आधे लेंस के लिए ये एक प्लेनो कॉन्वेक्स बन गया। प्लेनो कॉन्वेक्स के केस में भैया R1 प्लस आर होता है, RR2 माइनस इन्फिनिटी ले लिया मैंने, तो यहां से 1/f डैश आ गया भैया कितना, 1 म्यू माइनस 1/r। सर 1/f डैश और 1/f मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया, इसको और इससे डिवाइड कर दिया, ये ऊपर चला गया, म्यू माइनस 1 से म्यू माइनस 1 कट गया, r से r कट गया, 2 के बराबर रह गया। सो f डैश बाय f इज 2, तो f डैश बराबर 2f, एक f का 15 सेंटीमीटर है तो f डैश इज 30 सेंटीमीटर। बोलो बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? बाय गाइस, बाय ऑल बच्चों, पार्टी एंड यस, गुड नाइट।